ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में सुंदर सी गो भक्तमाल कथा कार्तिक मास के अवसर पर हम सभी सुन रहे हैं। पाटेश्वर धाम में 2015 में आयोजित हुए इस कथा के उस पवित्रता को, उस पुनीत परंपरा को मैं आपके घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम गो भक्तमाल कथा का श्रवण भी करेंगे और साथ ही साथ पाटेश्वर धाम में आए भक्तों के कुछ अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि उनके अनुभव से लाभ प्राप्त करके आप भी पाटेश्वर धाम आएँ और साथ ही यहाँ के विभिन्न प्रयोजनों से आप जुड़ें। बहुत ही सुंदर गो भक्तमाल कथा के इस श्रवण कार्यक्रम में आप सबको मैं जोड़ता हूँ। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। कीजिए। भगवान ने 7 स्वरूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उन 7 वृषभों को अपने अधीन कर लिया। क्यों ना हो, ठाकुर जी तो ग्वारिया है ना, गोपालक जानते हैं वृषभ को कैसे बस में करना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। हमारे रघुनाथ जी की ननिहाल है। श्री रघुनाथ जी के न जाने कितनी बार चरण बाल लीला के अवसर पर पड़े होंगे। कौशल्या जी अपने मायके तो जरूर आई होंगी कि नहीं? तो बालक राम जी के भी चरण यहाँ खूब पड़े हैं। फिर श्री रघुनाथ जी जब वनवास के प्रकरण में आए तो फिर उनके यहाँ चरण पड़े। ये दंडकारण्य का क्षेत्र, ये झारखंड का क्षेत्र। पुनः भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से यह पुनीत हुआ। और अपनी ससुराल के नाते भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ बारंबार आए होंगे। देखो, जन्मभूमि तो प्रिय होती है, ठीक है ना? जन्मभूमि प्रिय होती है। गृहस्थियों की बात बता रहे हैं हम, बाबाजियों की बात नहीं है। जन्मभूमि प्रिय होती है और ससुराल परम प्रिय होती है। आप लोग कहेंगे कैसे? किसी नीतिकार ने कहा, किसी कवि ने कहा, असारे खलु संसारे सारम श्वशुर मंदिरम क्षीराब्धौ तु हरि शेते हरः शेते हिमालय। इस असार संसार में सार ससुर का घर है। अरे राम राम, ऐसी बात कहते हो, भजन सार बताना चाहिए, क्या उठपटांग बोलते हो? अरे बोले उठपटांग नहीं, ये सिद्धांत है। हमारे भारतवर्ष की उपासना हरिहरात्म का उपासना है।
और भगवान श्री हरि कहाँ रहते हैं? सदा क्षीर सागर शयन, ससुराल में ही तो रहते हैं। और भगवान शंकर की ससुराल क्या है? हिमालय। शंकर जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में। महाराज जी स्कंद पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि बहुत दिन हो गए भगवान शंकर को हिमालय में रहते रहते। तो एक दिन जगदम्बा पार्वती की माता मेनका ने परिहास में कहा, यद्यपि परिहास में ही कहा था, लेकिन कभी कभी हंसी की बात भी बहुत लग जाती है। कहा तो हंसी में जाता है, पर बात लग जाती है भीतर। मेनका ने हंसते हुए कहा, ऐसे अवधूत दिगंबर बावरे जोगी को प्राप्त करने के लिए ही तुमने तप किया था, जो ब्याह के बाद हजारों साल बीत गए, एक घर भी नहीं बना पाया, ससुराल में निर्वाह कर रहा है। हिमालय में विराज रहे तो ससुराल ही तो है। मैं भी पितरों की बेटी हूं, लेकिन ब्याह के बाद अपना पीहर छोड़ के यहां आई हूं पति के गृह में। लेकिन तुम्हारे पति का तो घर ही नहीं है, वो उनके सामने समस्या है। जिसके घर होए वो अपने घरवाली को घर ले जाए, वो घर ही नहीं तो कहां ले जाए। स्कंद पुराण में लिखा है कि पार्वती जी माता की गरिमा का स्मरण करके कुछ बोली तो नहीं, क्योंकि नहीं मातृसमो गुरु, माता के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है। इसलिए माता का तिरस्कार गुरु का तिरस्कार है। इस रहस्य को भगवती पार्वती जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माता को उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन प्रत्येक प्रियतम को, प्रत्येक प्रियतमा को अपने प्रियतम के समक्ष प्रणय प्रदर्शित करने का अधिकार है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, क्या करें, हमारे बोलने का ढंग ही ऐसा है। प्रत्येक स्त्री को, प्रियतमा स्त्री को अपने पति के सामने रूसने का अधिकार है। अब तो समझे कि नहीं समझे? समय आने पर रूसे पर पति मनावे, वो भी एक गृहस्थाश्रम का रस है। तो पार्वती जी मान कर गई, हमारे ब्रज की भाषा में पार्वती जी मान कर गई। शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हारे नेत्र लाल लाल हो रहे हैं और अधर फड़क रहे हैं, भ्रकुटी बंक हो रही है, हमारी दृष्टि से तुम दृष्टि नहीं मिला रही हो, अन्य मनस्का होकर के बैठी हो, क्या कारण है? बोले बस मैं बहुत दुखी हूं, अब इस जीवन को ही अब समाप्त करना चाहती हूं, प्राण त्यागना चाहती हूं। आप तो आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम महात्मा हैं, आपको क्या खबर है? मैं संसार में रहती हूं। अरे भाई बात तो बताओ, क्या हो गया? पार्वती जी ने, तुम छेड़ते क्यों हो भाई? या तो इसको बंद ही कर दो बिल्कुल। पूरी दुनिया देखती है, सब जगह जाता है, पता नहीं क्या पहले दिन से ही माइक में बहुत गड़बड़ी। आप लोगों में कोई जानकार हो तो देखें उसको ठीक से।
क्या कह रहे थे भाई, याद दिलाओ। हाँ, पार्वती जी रुष्ट हो गई। शंकर जी ने उनके रोष का कारण जाना और जान करके बोले कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए भी नगर बसाएंगे हम। धरती पर भी रहेंगे तो कोई न कोई कहेगा कि हमारी धरती पर रह रहे हैं, अलग धरती बनाएंगे। अपने त्रिशूल को गाड़ करके भगवान शंकर ने एक नवीन पृथ्वी का निर्माण किया और त्रिशूल के ऊपर जो भूमि प्रकट की उसका नाम है काशी। काशी त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। विश्वकर्मा को आज्ञा दी, मणि जटित रत्न खचित स्वर्णमयी नगरी बनाई जाए। नगरी बनाई। 1000 मन्वंतर तक भगवान शंकर ने वहां तप किया। कितने? मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। हजारों मन्वंतरों तक श्री राम तारक मंत्र का अनुष्ठान किया। भगवान प्रकट हुए। भूत भावन विश्वनाथ वर मांगो। बोले महाराज, काशी में मरने वाले कीट पतंग को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मुक्ति क्षेत्र हो जाए। और क्या इच्छा है आपकी? बोले और ये है कि आप काशी छोड़ के कभी न जाएं। भगवान से बोले आप न जाओ तो हम नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं, आप रहोगे तो हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे, हरिहर दोनों जाएंगे। तो भगवान अभिमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ के निकट ही ईशान में अभिमुक्तेश्वर है, जिन्हें वहां काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने पर वहां के लोग कहते हैं विश्वनाथ जी के गुरु जी। हम भी सोचते थे विश्वनाथ जी के गुरु जी, ये लोग क्या कहते हैं विश्वनाथ जी के गुरु जी। जानकार लोग पहले अभिमुक्तेश्वर का पूजन करते हैं, इसके बाद काशी विश्वनाथ का पूजन करते हैं। आपने दर्शन किया होगा मंदिर के परिसर में श्री अभिमुक्तेश्वर। बहुत समय तक भगवान विश्वनाथ यहां विराजे। बाद में एक राजा का वर्णन है, उसको प्रसन्न होकर शंकर जी ने उस नगरी का अधिपति बना दिया और वह दुर्भाग्य से विष्णु भक्त विष्णुद्रोही हो गया। शिव भक्त तो था लेकिन विष्णुद्रोही हो गया। विष्णुद्रोही हुआ और उसने चिढ़कर कहा, ब्राह्मणों से कहा यज्ञ करो और ऐसी अग्नि प्रकट करो कुंड से कि द्वारिका जलकर भस्म हो जाए। कृत्या गई द्वारिका को भस्म करने के लिए। वहां श्री सुदर्शन चक्रराज भगवान द्वारिका की सुरक्षा में थे। सुदर्शन भगवान ने कृत्या को वापस कर दिया। वो उलट करके प्रयोग करने वालों को ही जलाने लगी। अब पीछे से सुदर्शन चक्र भगवान आए, वो काशी को जलाने लगे। स्कंद पुराण की कथा है, भागवत जी में भी इस कथा का वर्णन है। तो जब जलाने लगे तो वहां भगवान शिव के द्वारा किया गया श्री सुदर्शन चक्र का स्तोत्र है। बहुत सुंदर स्तोत्र है स्कंद पुराण में। भगवान शंकर ने प्रार्थना की है कि भगवान अब आप अपने क्रोध का संवरण कीजिए। बोले काशी को हमने जला दिया, अब इस नगरी पर हमारा ही अधिकार हो गया। अब आप और कोई जगह खोज लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा कहां जाऊं? तो बोले अत्यधिक महिमा है श्री नीलाद्रि पर्वत की, जहां साक्षात भगवान
नील माधव विराजमान हैं, देवताओं के द्वारा पूजित हैं, उसी क्षेत्र में आप विराजमान हो जाएं। तब उन्होंने आदेश दे करके, जिसको भुवनेश्वर कहते हैं, एकाम्रवन, एकाम्रवन कहते हैं ना, एकाम्रवन को अपने स्थान के रूप में स्वीकार किया। और वहां भगवान भुवनेश्वर की बड़ी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में है। कहती है एकमात्र शिवलिंग है जो हरिहरात्मक है, जो हरि और हर का एक साथ स्वरूप है। और नीलाचल यात्रा में विधान है कि पहले भुवनेश्वर में श्री लिंगराज भगवान का दर्शन करे, उनसे अनुमति प्राप्त करे, तब नीलाचल की ओर जाए, ऐसा विधान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शंकर जी भी ससुराल में रहते, विष्णु भगवान भी ससुराल में रहते। तो हम जो कह रहे थे ना कि जन्मभूमि प्रिय और ससुराल परम प्रिय, तो छत्तीसगढ़ की भूमि श्री कृष्ण के लिए परम प्रिय होगी। या बार बार यहाँ जरूर आते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम सुरभि भगवती का प्राकट्य का वर्णन करेंगे। पहले भगवान नारायण का स्मरण करें, जो परम गोभक्त हैं। गणेश जी का स्मरण किया गया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया गया परम गोभक्त के रूप में। अब भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। को हरि सम गो को भगत, क्षीरो दधि निज बास किया। को हरि सम गो को भगत, क्षीरो दधि निज बास कियो। को हरि सम गो को भगत, क्षीरो दधि निज बास किया। हाँ, को हरि सम जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम में मैं महाराज जी से वर्ष 2003 से महाराज जी से जुड़ा। आश्रम की महिमा एवं यहाँ के जो कार्यक्रम चल रहे हैं या होने थे, उसके बारे में जानकारी मुझे महाराज जी से उस समय मिली और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो प्रभावित होकर मैं जुड़ा। आज जो है, जब हमारा हिंदू समाज बट रहा है, ऐसे में महाराज जी का ये प्रयास जो है, आश्रम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। समरसता का प्रतीक बना हुआ है। आज मंदिर निर्माण के माध्यम से यहाँ पर सभी समाजों की मूर्तियों की स्थापना एक बहुत बड़ी बात है। आज संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा मंदिर या कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ की इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर जो है आज देखने को मिल रहा है। साथ ही अनेक कार्यक्रम जो है संस्थान के माध्यम से संचालित हैं, जैसे गौसेवा अभ्यारण्य के माध्यम से गौपालकों को विभिन्न प्रकार की जो है महाराज जी द्वारा जो है परामर्श दिए जाते हैं, योजनाओं के संबंध में जो है जानकारियाँ दी जाती हैं और अनेक प्रकार के कार्यक्रम जागरूकता के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए इस संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे अभी बीच में जो है पुरुषोत्तम मास कथा
का आयोजन किया गया। एक माह आयोजन चला, काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए घर बैठे इस कोरोना काल में। इसी कोरोना काल में आज ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि पूरे देश में इसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अद्भुत कार्यक्रम है। और ऐसे अनेकों अनेक जो है कार्यक्रम इस संस्थान के माध्यम से चलते हैं। और मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ पर 2003 से लगातार मतलब मैं यहाँ आता हूँ, और मेरा पूरा परिवार जो है संस्थान से जुड़ा हुआ है, गौशाला से जुड़ा है, मंदिर निर्माण से जुड़ा है, सभी से जुड़ा हूँ। और मैं काफ़ी आनंदित होता हूँ यहाँ आकर। और ऑनलाइन सत्संग से और अनेकों अनेक जो कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे माघी पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, हनुमान जयंती कार्यक्रम होता था, लोग काफ़ी जो इससे लाभान्वित हुए हैं। और आज भी जो है ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं महाराज जी के इस प्रकार के प्रयास से काफ़ी मेरा परिवार मैं प्रभावित हूँ। आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी संस्थान से जुड़िए, आश्रम में आइए और देखिए कि वास्तविकता क्या है, और इसका लाभ लीजिए। यही मेरा अनुरोध है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे बड़े ही प्रिय श्री तिलक दुबे जी और मैया आ जाई हैं। पाटेश्वर धाम में आने के बाद कोई भी यहाँ बरबस जुड़ जाता है। एक आकर्षण है इस स्थान का। आपके द्वारा श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में गौ सदन के निर्माण के लिए, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण के लिए, साथ ही श्री सीता रसोई के लिए हर समय सेवा की जाती है। पुरुषोत्तम मास कथा के समय बहुत से भक्तगण आए, लेकिन हमारे निवेदन पर बहुत से भक्तगण नहीं भी आ पाए। उन सब के लिए पाटेश्वर धाम खुला हुआ है। आप लोग भी आ सकते हैं और इसी तरह यहाँ आकर 2 घंटे 4 घंटे दिन भर या एक आध रात्रि विश्राम करके आनंद ले सकते हैं। आप सभी को बाबा जी की पाती के माध्यम से कुछ जिज्ञासाएं सुनने को मिलती है, तो कुछ अनुभव भी हम सुनाते हैं। आज बहुत ही सुंदर हमारे दुबे जी के द्वारा अनुभव बताया गया। हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और इसी तरह आपका सहयोग मिले ऐसी कामना करते हैं। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।